जय हिंद साथियों। तो आज बात करते हैं हम कि थर्ड ग्रेड एवं रीट की तैयारी कैसे करें। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको रीट की एवं थर्ड ग्रेड की तैयारी कैसे करनी है 2025 में। इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कितने दिन आपके पेपर के बचे हुए हैं, कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे क्वेश्चन लगाने हैं, कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी किताब पढ़नी है, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ आपको। मैं आपको बता देता हूँ 2023 की भर्ती में मैं सिलेक्टेड हूँ। मेरा संपूर्ण अनुभव मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ आपको। तो आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखिए और कम्प्लीटली सुनिए, जिससे आपको कुछ ना कुछ नया देखने को एवं सीखने को ज़रूर मिलेगा। मैं इस चीज़ की 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया 101% मिलेगा। चलो हम बात करते हैं अपन। एक तो आपको रीट की 2025 की तैयारी करनी है और एक आपको थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है, जो कि पेपर होगा आपका 2025 में ही, नवंबर के महीने में लगभग बताया जा रहा है कि नवंबर के महीने में पेपर हो जाएगा। और इसकी बात करें पर रीट की, तो वो आपका 25 या मतलब 2025 में फरवरी के महीने में पेपर होने वाला है, ऐसा सुनने को आ रहा है। अब तैयारी कैसे करें, अब मैं बता देता हूँ आपको। फरवरी के माह में अगर पेपर होगा तो आज से अपन लगाएं, अब नवंबर चल रहा है, नवंबर से अगर लगाएं तो लगभग 70 से 75 दिन बचते हैं आपके पास में। अब तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या करना है। अब प्री की और मेंस की करनी है, दोनों की एक साथ तैयारी करनी है या फिर अलग अलग करनी है। प्री की अब करते हैं, बाद में मेंस की करेंगे, ऐसा करना है क्या। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ मेरा एक्सपीरियंस, मैंने क्या किया था उस टाइम। मैंने ये किया था कि प्री और मेंस की दोनों की तैयारी एक साथ करी थी। यानी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। अगर आप सच में ही चाहते हो कि हमें नौकरी लगनी है, तो नौकरी लगने के लिए सबसे पहले तो हमें जो सिलेबस दे रखा है सरकार के द्वारा, बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस जारी हो रखा है, उस सिलेबस की प्रिंट करवानी है। उसकी सिलेबस की प्रिंट करवा लीजिए। उसको जहाँ आप पढ़ते हो, टेबल हो आपकी या लाइब्रेरी में पढ़ते हो या फिर घर पे पढ़ते हो, तो उसको दीवार पर या टेबल पर कहीं भी चिपका लीजिए, या फिर अपनी मतलब डेली उसका एनालिसिस कीजिए उस सिलेबस का। कैसे कि प्री में और मेंस में क्या क्या सिमिलियर है, दोनों में जो सिमिलियर है सबसे पहले तो उसको पढ़िए। जैसे मैं बात करता हूँ साइकोलॉजी की, आगे चर्चा करते हैं अपन। देखिए साइकोलॉजी की चर्चा करते हैं अपन। तो साइकोलॉजी की चर्चा करेंगे तो ये रही, देखो, मनोविज्ञान साइकोलॉजी। अब प्री में कितने की और मेंस में कितने नंबर की आएगी। प्री की बात करता हूँ तो 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर की आएगी। कितने नंबर की? 30 नंबर की आएगी। मेंस की बात करता हूँ तो मेंस में 20 तो क्वेश्चन आएंगे आपके, और ये रहेगी आपकी 10 क्वेश्चन आएंगे और ये रहेगी आपकी 20 नंबर की। कितने नंबर की रहेगी? 20 नंबर की। अब अपन चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 आएंगे आपके, ठीक है, और नंबर 20 रहेंगे आपके 300 में से, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है मेंस में। अब अपन चर्चा कर लेते हैं कि आपको साइकोलॉजी की कैसे तैयारी करनी है, जो कि रीट में, प्री में और मेंस में दोनों में काम आ जाए। तो मैं बता देता हूँ आपको, या तो आप कोई बुक ले लीजिए। बुक का मैंने एक वीडियो डाल रखी है अपनी यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण, कि कौन सी बुक आपको लेनी है। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते, आप अगर कहीं से कोचिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कोचिंग कर ही अगर आपने या फिर कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स जैसे अगर सर बनवा रहे हैं तो साथ में ही उनको पढ़ते चलिए। इतना आपके पास में टाइम नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हम एक बार नोट्स बना लेते हैं और बाद में उनको रीड करेंगे। रीड करने लायक आपको फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ जितना जो पढ़ा रहे हैं सर, उसको साथ साथ में पढ़ते चलिए। अब अपन चर्चा करेंगे कि, देखो, अपन चर्चा करेंगे कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। अब मैं तो बता देता हूँ। जैसे मान के चलो सर ने, किसी ने कुछ पढ़ाया, मान के चलो आपके नोट्स पढ़े हैं आपने, तो जैसे बाल विकास का कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद में आपको क्या करना, उसके क्वेश्चन निकाल के देखने। क्या देखने? क्वेश्चन करके देखने। जैसे मान के चलो 30 क्वेश्चन कर लिए, या फिर जैसे 10 क्वेश्चन करे आपने, 10 क्वेश्चन में से अगर आपके 7 क्वेश्चन सही है ना, तो मैं लिख कर कह रहा हूँ 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना ज़्यादा हार्ड प्री का जो पेपर है ना, प्री का 2023 का देख लो आप, 2021 का देख लो, इतना हार्ड पेपर नहीं आता, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा सेम वैसी आएगी जो पिछली साल आई थी, और आजीवन पात्रता रहती है इसकी। और जिन्होंने पात्रता पहले ले रखी है तो उनको पेपर देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट मेंस की तैयारी करें। मेंस की तैयारी में थोड़ा सा डीपली पढ़ के चलें, क्योंकि बोर्ड का, कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर लेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है कहाँ से और कब कौन सा क्वेश्चन दे दे उठा करके। तो मेरा मानना यह है कि
हल्के में ना लें कर्मचारी चयन बोर्ड को। बाकी प्री की बात मैं करता हूँ तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेगा और बहुत इजी पेपर आएगा, मैं 101% कह सकता हूँ। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो उसमें सिलेक्शन जरूर हो जाएगा आपका, यानी पास हो जाएगी पात्रता। रीट की बात कर आगे अपन बात करते हैं। ये देखो, अब बात करते हैं भाषा। अब भाषा आपको कौन सी लेनी है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भाषा। तो प्रथम भाषा आपको हिंदी लेनी है। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, क्योंकि हिंदी जो प्रथम भाषा आती है वो थोड़ी सी इजी आती है, सरल आती है हिंदी। और अगर आप हिंदी सेकंड लेते हो तो थोड़ी सी वो हार्ड पड़ती है। बाकी हिंदी के प्लस ग्रामर के और प्लस शिक्षण विधि के प्री में तो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन के लिए मैं हिंदी ग्रामर की बुक बता देता हूँ। एक RBSC की आती है, 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की एक बुक आती है RBSC की हिंदी ग्रामर की, उसको ले आइए, उसको पढ़ लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आता। प्री की बात करते हैं अपन। अब अगर शिक्षण विधि की बात करते हैं, शिक्षण विधि की मैंने मेरी एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हो कौन कौन सी बुक हैं। बाकी मेंस की बात करता हूँ तो 5 क्वेश्चन तो आएंगे आपके हिंदी व्याकरण के और 4 क्वेश्चन आएंगे आपके शिक्षण विधि के। अब यानी 9 क्वेश्चन आएंगे और 18 नंबर का रहेगा। ये कितने नंबर का रहेगा, 18 नंबर का। अब आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, इसमें क्या पढ़ना है, मैंने संपूर्ण बता रखा है। आगे चर्चा करते हैं अपन द्वितीय भाषा क्या लेनी है आपको। तो द्वितीय भाषा आप अंग्रेजी लेना। अंग्रेजी से आप चाहे आपको अंग्रेजी आती नहीं है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि आपकी प्री में अगर आप अंग्रेजी लेते हो तो मेंस में आपकी अंग्रेजी आएगी कितने नंबर की, यानी 5 नंबर की तो अंग्रेजी आएगी और 4 नंबर की 5 क्वेश्चन तो अंग्रेजी के आएंगे और 4 क्वेश्चन शिक्षण विधि के आएंगे। प्री में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे जिसमें शिक्षण विधि प्लस अंग्रेजी दोनों आएंगी। अंग्रेजी में नॉर्मली ग्रामर आएगी, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसे वॉइस हुए, आपके आर्टिकल हुए, टेंस हुए, नॉर्मली आएगी, ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। अगर आप संस्कृत लेते हो द्वितीय भाषा तो संस्कृत से क्या होगा आपको, आप प्री का तो पास कर लोगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं रहेगा संस्कृत में, लेकिन मेंस में आपको संस्कृत देखने को कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर आप इंग्लिश का थोड़ा बहुत भी इधर पढ़ते हो प्री में तो उधर आपको मेंस में लाभ मिल जाएगा। अब अपन चर्चा कर लेते हैं आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, तो आगे देखिए, आगे आपका ये देखो गणित की बात कर लेते हैं अपन। तो इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे आपके प्री के और 5 क्वेश्चन तो आएंगे आपके थर्ड ग्रेड में गणित के और शिक्षण विधि के आएंगे 4 क्वेश्चन। गणित की मैंने बुक बता रखी है, आपको कौन सी बुक पढ़नी है। साथियों मैं बता देता हूँ मैंने तैयारी कैसे करी थी। यानी पिछला जो पेपर था आपका फरवरी 2023 में पेपर था, मेरी तैयारी अक्टूबर में स्टार्ट करी थी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी 4 महीने मैंने तैयारी करी थी। और 4 महीने में मैं मेरा बता देता हूँ, मैंने 12 से 13 या 14 घंटे रेगुलरली दिए थे। रेगुलरली यानी ऐसे दिए थे कि अपने दोस्त, रिश्तेदार, घर परिवार सबको भूल गया था मैं कि कुछ होते भी हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको भी ऐसी ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि अभी शादी ब्याह का माहौल चल रहा है। अगर आप शादी ब्याह में जाते हो तो लोग बाग बोलेंगे हाँ चलो बहुत अच्छा हुआ हमारी शादी में आया है ये। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे आपने पेपर दे दिया और आपका रिजल्ट आ गया, अगर आप पॉइंट 1 से भी रह गए ना तो कोई नहीं पूछेगा आपको, सिर्फ ये बोलेंगे कि आपने क्या पढ़ाई नहीं करी होगी, डोले होंगे इधर उधर। तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले मेरा मानना तो यही है, कहीं से भी कोई भी कार्ड आया है रिश्तेदार का, कोई भी बोल रहा है शादी के लिए, साफ इनकार कर दीजिए, मत जाइए, फ़ोन ही मत उठाइए किसी का। अगर कोई आपका दोस्त है ऐसा जो डिस्टर्ब कर रहा हो, दूर हो जाइए उससे, कोई मतलब नहीं उन दोस्तों का जो अपन को डिस्टर्ब करते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान आपका 30 क्वेश्चन आएंगे सामाजिक विज्ञान के प्री में। और मेंस में आपके देखो सामाजिक विज्ञान यानी मैं बता देता हूँ राजस्थान जीके 80+ क्वेश्चन आएंगे, 150 में से 80+ क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपकी शैक्षिक प्रदर्शन भी आ जाएगी, करंट अफेयर भी आ जाएगी, योजना भी आ जाएंगी और संपूर्ण राजस्थान जीके आएगी। इसमें संपूर्ण राजस्थान जीके आएगी, ठीक है। अब प्री की बात कर लेते हैं अपन, प्री में क्या क्या टॉपिक हैं। तो प्री में आपकी देखो पर्यावरण के जैसे आवास है, घर परिवार और आरोहण, जैसे पर्वत वगैरह फतेह करिए जिन्होंने,
और राजस्थान जीके के 10-12 क्वेश्चन है, किले, महल, लोक देवता, लोक देवी, ऐसे बहुत 10-12 क्वेश्चन है। और शरीर के अंग, शरीर, मानव शरीर और जीव जंतु, पादप आदि से संबंधित ऐसा क्वेश्चन है इसमें ना, यानी विज्ञान भी है इसमें, जीके भी है और ईवीएस भी है। अब इसमें बात कर लेता हूँ, अगर आप इधर सही तरीके से जो 5-6 टॉपिक उनको पढ़ लेते हो तो इधर आपको लाभ मिलने वाला है 101%। अब लास्ट में बताऊंगा आपको कि थर्ड ग्रेड की और रीट की तैयारी आपको किस प्रकार करनी चाहिए। देखो, शैक्षिक परिदृश्य, मैंने अपने चैनल पर शैक्षिक परिदृश्य के कई सारे टॉपिक करवा रखे हैं, जैसे NEP 2024, RT 2009, NCF 2005 और कई सारे नवाचार भी करवा रखे हैं। योजनाओं की एक वीडियो लेके आया था मैं, छोटी सी वीडियो आपकी, उसमें संपूर्ण योजनाएं हैं, लगभग 100 क्वेश्चन है। करंट अफेयर की मैं बात कर लूँगा आपसे थोड़ी देर बाद में कि करंट अफेयर की आपको कौन सी बुक पढ़नी है। करंट अफेयर के लिए देखो, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, कोई साल 2 साल की या 2.5 साल की कोई करंट अफेयर नहीं पढ़नी है। मैं बता देता हूँ आपको करंट अफेयर का क्या करना है ना, आपको महीना 6 महीना की पढ़नी है। देखो, एक आप शायद आपको पता होगा, बुक आती है किसकी, मूमल की। राजस्थान में मूमल की एक बुक चलती है, मूमल की बुक चलती है, और उसमें देखो आप 6 महीने की, कितनी ज़्यादा नहीं करा मैं, 6 माह की, आपका जैसे एग्ज़ाम है, कब, फरवरी में एग्ज़ाम है। प्री में तो आपकी करंट अफेयर आएगी नहीं, प्री का तो छोड़ो, मेंस की बात करते हैं, मेंस में आएगी करंट अफेयर। तो नवंबर में अगर एग्ज़ाम है तो आप 2025 की जितनी बार करंट अफेयर बन रही है, जो क्वेश्चन बन रहे हैं अपने राजस्थान जीके के नए नए जो क्वेश्चन बन रहे हैं या चर्चा में जो भी है, 2025 के जनवरी से लेकर के आप लगभग अक्टूबर का पढ़ लीजिए। इसमें हो गए आपके 10 एक महीने हो गए, और वो आपको 6 माह की मूमल मिल जाती है। तो मूमल को पढ़ लीजिए, मैं 101% कह रहा हूँ। अगर इस मूमल को आपने पढ़ लिया अच्छी तरीके से तो इस करंट अफेयर का आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछली बार मैंने जो पढ़ा था वो करंट अफेयर का मूमल ही बुक पढ़ी थी। मूमल के साथ में एक नानक क्लासेज आती है, उसकी भी वीडियो ली थी मैंने, उसके नोट्स बनाए थे प्रॉपरली और मूमल पढ़ी थी, दोनों में से। बाकी मेरा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि गलत हो गया हो। योजनाओं की बात करता हूँ मैं, कि योजनाओं की कई सारी, जैसे आप अगर कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग में भी बता देते हैं योजनाओं में, योजनाओं के बारे में। या फिर आपकी जैसे कोई भी बुक लेके आए हो तो बुक में भी लिखी रहती है। शैक्षिक परिदृश्य का उत्कर्ष की एक बुक आती है शैक्षिक परिदृश्य की, उसको ले आइए, बहुत अच्छी बुक है वो, ब्रिजेश सर की है, बहुत अच्छी बुक है शैक्षिक परिदृश्य की, उसको ले आइए। और बाकी क्वेश्चनों की बात करता हूँ तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे शैक्षिक परिदृश्य की योजनाओं के। आगे अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो आगे क्या करा है ये, कि कहाँ पढ़ें और कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें और कैसे पढ़ें, या फिर कहाँ पर बैठ के पढ़ें, लाइब्रेरी में पढ़ें या फिर घर पे पढ़ें। तो मैं सबसे पहले तो आपको यही बोलूँगा कि आपकी जहाँ भी पढ़ाई होती है, जिस जगह पर आपकी सबसे अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ बैठ के पढ़ना, या तो आपकी घर या फिर लाइब्रेरी में। लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैंने जो 3 से 4 महीने जो पढ़ा था मैं, तो मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा था। लाइब्रेरी में बैठने का फ़ायदा क्या क्या मिलते हैं, सबसे बड़ी बात अपन करते हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता अपन को। बात होती है खाना खाने के लिए सिर्फ घर पे चल जाओ आप और आ जाओ। नींद की बात करते हैं, पर आप घर पे पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा नींद आती है। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ोगे तो नींद का कोई भी इशू नहीं रहता, क्योंकि हमें लगता है कि यार हमारे बगल में जो बैठा है वो भी तैयारी कर रहा है। अगर हम सो गए और ये पढ़ गया ना, तो ये अगर 15 मिनट भी ज़्यादा पढ़ गया तो इसका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, और हमारा एक क्वेश्चन गलत होने पर हम सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। और मतलब कंपटीशन की भावना स्वतः ही पैदा हो जाती है लाइब्रेरी में, क्योंकि माहौल की बात होती है सबसे बड़ी। एक तो आप घर पे माहौल नहीं बन पाता सही तरीके का, जैसे अपन चाहते हैं उस हिसाब से माहौल नहीं बन पाता, और लाइब्रेरी में वो माहौल मिल जाता है, जैसे अपन चाहते हैं ना उस प्रकार का माहौल लाइब्रेरी में मिल जाता है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप पढ़ते हो तो लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़िए। आगे बात करते हैं अपन कितना पढ़ें, तो मैंने आपको बता दिया था कि 12 से कम 14 घंटा रेगुलरली पढ़िए। सोने का बात करता हूँ मैं तो 6 घंटे सोना ही है आपको, ऐसा नहीं करना है कि 4 घंटे सो लिया 5 घंटे सो लिया, नहीं, 6 घंटे तो आपको रेगुलरली सोना ही है। बाकी 12 से 14 घंटा पढ़िए। दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन को बंद कर लीजिए। आजकल क्या होता है कि ये शॉर्ट्स चलते हैं यूट्यूब पे, ये अपन देखते रहे टिकटॉक वीडियो वगैरह वगैरह, ये इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से तो बिल्कुल आप गायब हो जाइए। 3-4 महीने की बात है, सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप सोशल मीडिया से दूर रहोगे, आप 101% मैं कह सकता हूँ कि सिलेक्शन ले लोगे मेंस में। अगर आप सोशल मीडिया पे 5 मिनट के लिए भी रहते हो ना, तो 5 मिनट आपको 5 घंटे में डुबा देती है। आगे बात करते हैं टेस्ट आपको कहाँ से देना है और कैसे कैसे क्या करना है। टेस्ट की मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक पढ़ लिया मान के चलो, टॉपिक पढ़ने के जस्ट बाद में आपको
कोई भी वीडियो देख लेनी है जिसमें क्वेश्चन हो, उससे संबंधित क्या हो, क्वेश्चन हो की कोई भी वीडियो देख लेनी है। जिसे आपको मैंने बता दिया था 10 में से अगर 7 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड की जो कट ऑफ जाती है वो 60% से लेकर के 65% के बीच में जाती है। आपके नंबर कितने आ रहे हैं? 70 प्लस आ रहे हैं आपके नंबर, 70% आ रहे हैं यानी आपके नंबर, तो आपका सिलेक्शन 101% हो रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ टेस्ट कहाँ से कैसे दें। तो मैंने बता दिया था कि कोई भी जैसे टॉपिक पढ़ लिया, आपको टॉपिक पढ़ने के बाद में क्या करना है, यूट्यूब पे क्वेश्चन निकाल लेने उससे संबंधित, और उसकी कंप्लीटली क्वेश्चन देखने और उनमें देखना कितने सही हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे। अब उसके बाद में जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे कोई भी कोचिंग, बहुत सारी जैसे कोचिंग है, ये कोचिंग वाले क्या करते हैं, संपूर्ण राजस्थान के लेवल के हिसाब से टेस्ट लेते हैं। तो उन टेस्टों में से अगर वो 200 रुपये का हो, 500 रुपये का हो, 50 रुपये का हो, रुपये की तरफ नहीं देखना आपको। टेस्ट, प्रत्येक टेस्ट देना। अगर कोई भी टेस्ट ले रही है कोचिंग संस्था, तो उस टेस्ट को देना है आपको। यानी सबसे अहम भूमिका रहती है पेपर की, टेस्ट की रहती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आगे चल के। और सबसे मैं बड़ी बात कर लेता हूँ, टेस्ट आपको ऑनलाइन कभी नहीं देना है। कैसे नहीं देना? ऑनलाइन, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है। तो आपको जो तैयारी करनी है वो ऑफलाइन के तरीके से करनी है। और आपको एक काम और करना है, जैसे मार्केट में टेस्ट मॉडल पेपर आ जाते हैं, तो उन मॉडल पेपर को ले आइए। और OMR भी आती हैं, तो OMR भी ले आइए। 2 या ₹2.5 की एक OMR आ जाती है, उसको ले आइए। उसमें टाइम फिक्स कर लीजिए, यानी 2.5 घंटे का अगर आपका पेपर हो रहा है, तो 2.5 घंटे के हिसाब से टाइम फिक्स करने के बाद में पेपर स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में जैसे ही 2.5 घंटा होता है स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद में फिर मिलाइए कि अपना कितना नंबर बन रहा है। अगर आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं, हर मतलब एवरेज लगाना आपको, ऐसे नहीं कि एक पेपर में तो आपके बन गए 300 में से 200, और एक में बन गए 250, और एक में बन गए 100। तो इसका एवरेज क्या बन रहा है? 150 बन रहा है। तो वो 150 कोई मतलब का नहीं, 50% आ रहे हैं, क्या मतलब है उसका? तो आपको एवरेज देखना है टोटल। यानी एवरेज अगर आपका 65% से 70% के बीच में बन रहा है टोटल एवरेज, तो इसका मतलब है टेस्ट मॉडल पेपरों में, तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। बाकी साथियों, मैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो मैं इस YouTube चैनल पर समय समय पर वीडियो लाता रहूँगा। सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों। मैं ऐसी वीडियो समय समय पर लाता रहूँगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों की वीडियो डाल रखी है, मैंने किताब की वीडियो भी डाल रखी है, कौन कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए। और मैं एक्सपर्ट जो है, जैसे मैं लगा हुआ हूँ, तो मुझे पता है 2023 की भर्ती में लगा था, नई नई भर्ती थी वो। मुझे अभी कैसे पेपर आता है, लगभग कैसे तैयारी करनी चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज है, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहते हो कि सर और विस्तृत रूप से बताना, आप अपने जो स्टाफ के जो टीचर हैं उनसे भी पूछ करके, या फिर उनका जो वीडियो बना करके आप हमारे लिए पेश कीजिए, तो मैं ये भी कर दूंगा। बशर्ते आपको कमेंट करना है कि क्या करना है। धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इतना ही कहूँगा आपसे।